अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड विद शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग बेसिकली इनके दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क कौन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। Single user operating system are those operating system which allow only one user to use an application। Single user operating system में जो है एक ही यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। इसमें मल्टी यूज़र अलाउ नहीं है। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है एक ही यूज़र को कि वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। मल्टी-यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र टू यूज़ एन एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। और मल्टी-यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूज़र इस एप्लीकेशन को एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कि बहुत सारे यूज़र मिलकर इकट्ठे एक ही वक्त में इस पे काम कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्मॉल इन साइज़। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मॉल साइज़ में होता है, इसका साइज़ छोटा होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर लार्ज इन साइज़। और जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लार्ज साइज़ में होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टी यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। इट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये सिर्फ सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है, ये मल्टी टास्क परफॉर्म नहीं करता, इसीलिए इसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और साथ मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्क परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम, इसलिए इसे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नो शेयरिंग ऑफ डेटा। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा की शेयरिंग नहीं होती, ये डेटा को शेयर नहीं करता, आगे नहीं फैलाता, जबकि आगे नहीं बेचता। जबकि अगर बात की जाए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग ऑफ डेटा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा की शेयरिंग होती है, ये डेटा को शेयर करता है। सिंगल यूज़र इज़ मोर सिक्योर। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोर सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई अटैक का मसला नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लेस सिक्योर होता है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें मतलब बाहर अटैक का प्रॉब्लम होता है, ये एज़ कम्पेयर टू सिंगल यूज़र बहुत ज़्यादा लेस सिक्योर है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीपर। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सस्ता है, चीपर है। और अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इस कॉस्टली। जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र इज स्टैंड अलोन। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ही अकेला होता है, उसके साथ कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं होता। जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी सिस्टम आर कनेक्टेड विद वन सिस्टम। बहुत सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिस्टम इसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये अकेला नहीं होता, बहुत सारे सिस्टम इसके साथ कनेक्ट करके वर्क करते हैं। और अगर एग्जांपल की बात की जाए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एग्जांपल में आ जाती है एम एस डॉस। एम एस डॉस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जांपल की बात की जाए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है लिनक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।